नबी से मोहब्बत जताना आखिरकार गुनाह कैसे है? ये हम नहीं, बल्कि ये तमाम सवाल देश में मुसलमान पूछ रहे हैं। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा वो बैनर, पोस्टर, वो तमाम स्टेटस लगा रहे हैं जो आप इस वक्त देख रहे होंगे। इन पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। ये कैसे आखिरकार उपजा और फिर ये पूरा विवाद क्या है? यूपी पुलिस विवादों के घेरे में कैसे आई? इसके अलावा यूपी पुलिस से जुड़ा विवाद जो लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनकी मांग क्या है और वो किस हिसाब से हिंदू संगठनों को लेकर भड़के हुए हैं। नमस्कार, क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है और आज इसमें पूरी कहानी होगी आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद उपजा है। 12 वफात का दिन था। इससे एक दिन पहले टेंट और कुछ बोर्ड लगाए गए थे कानपुर के रावतपुर में। इसी के बाद पुलिस वहां पहुंचती है कुछ लोगों के विरोध करने के बाद, यानी साफ साफ जो दूसरे धर्म के लोग हैं, और जो इसका आयोजन कर रहे थे वो मुसलमान थे। मुसलमानों का कहना है कि हमने बोर्ड पर अपने नबी के लिए मोहब्बत लिख रखा था, इससे किसी और को क्या प्रॉब्लम होती। लेकिन जब पुलिस के पास मामला पहुंचता है तो आरोप है कि पुलिस पूरी फोर्स के साथ पहुंचती है और आई लव मोहम्मद लिखने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लेती है। इसके बाद ही यह पूरा विवाद उपजता है, यानी पनपता है, और यह मामला तूल पकड़ लेता है। आज जब हम आपको क्राइम कथा में ये पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप सुना रहे हैं, ये दास्तां बता रहे हैं आपको आई लव मोहम्मद विवाद की, तो उससे पहले ही पूरे देश में मुसलमान तमाम जगहों पर, लखनऊ से लेकर मुंबई से लेकर तमाम जो जगह, हैदराबाद, इसके अलावा कानपुर में, मतलब तमाम जगहों पर वे लोग बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं। खास तौर पर इसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि इस मामले का, जब पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, यानी उनको हिरासत में लिया, उसके बाद ओवैसी ने इस मामले पर पूछा था कि आखिरकार जब देश में संविधान है, मोहम्मद से मोहब्बत जताने पर किसी को क्या दिक्कत हो जा रही है। दरअसल मिलाद उन नबी के मौके पर कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने सड़क किनारे बैनर और टेंट लगाए थे। इन बैनरों पर आई लव मोहब्बत लिखा था। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए विरोध किया और हंगामा खड़ा हो गया। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने मौके से बैनर और टेंट हटवा दिए और करीब 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोप लगाया गया कि बिना अनुमति नई परंपरा शुरू कर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसी मामले के बाद से ये विवाद तूल पकड़ता गया। सभी लोग जो दूसरे पक्ष से, यानी मुसलमान पक्ष से, उनकी मांग ये उठने लगी कि जब फतेहपुर में मकबरा विवाद हुआ था और बाकायदा जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे उनकी तरफ से इस विवाद को तूल पकड़ाया गया, लोगों को भड़काया गया, लोगों को मकबरे पर चढ़ाई करने के लिए बोला गया, तो पुलिस ने इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर जो दूसरे लोग मतलब थे, यानी बीजेपी के कुछ मेंबर्स थे, इसके अलावा बाकी के तमाम वो नेता, हिंदूवादी नेता थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो इतनी तेजी से आई लव मोहम्मद लिखने पर की गई? अब इस मामले में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनों का दौर चालू है। लोग मांग कर रहे हैं कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को वापस लिया जाए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को अब दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने लगी है। पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही थी, इससे सामुदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। जो लोग थे, दूसरे लोग यानी दूसरे पक्ष के, उनको समस्या हो सकती थी। इस वजह से जब उनकी तरफ से मांग की गई तो हमने सिर्फ एफआईआर दर्ज की कार्रवाई के लिए कि इस तरीके से ना किया जाए, उन्माद ना फैलाया जाए। पुलिस का कहना है कि नई परंपराओं से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती थी, इसकी वजह से ना कि हमने आई लव मोहम्मद लिखने पर इसको एफआईआर दर्ज किया। जब से पुलिस ने कार्रवाई की उसके बाद से आप तमाम लोगों के स्टेटस देख रहे होंगे कि वो लगातार लिख रहे हैं, वो ट्विटर हो, एक्स हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, हर जगह पर सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, और वो है आई लव मोहम्मद। इसके जरिए वो लोग पुलिस वालों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब देश में संविधान है तो फिर आखिरकार आप इस तरीके से कार्रवाई सिर्फ एक पक्षी क्यों करते हैं। आपको याद होगा कि यूपी के फतेहपुर में बीते 1 महीने के आसपास का समय हुआ होगा जब फतेहपुर मकबरे पर लोगों ने चढ़ाई कर दी थी। वहां पर तोड़फोड़ भी हुई थी, इसके अलावा लाठी डंडे भांजे गए, यहां तक कुछ लोगों को दौड़ाया भी गया था। हालांकि उस मामले में एफआईआर तो हुई, लेकिन कोई कार्रवाई पेश नहीं की गई, यानी नजीर नहीं बनाई गई। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं कि अगर किसी ने दंगा फैलाने की, उन्माद फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार
ये एफआईआर दर्ज क्यों करेगी? अब सुनवाते हैं आपको यूपी पुलिस की तरफ से, कानपुर पुलिस की तरफ से आखिर इसमें क्या कुछ कहा गया। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। पुलिस को आपने सुना, लेकिन इस ट्रेंड में क्या खास है? इस ट्रेंड में जो बढ़ चढ़कर मुसलमान पक्ष से लोग हैं, वो बच्चे से लेकर नौजवान तक, बूढ़े तक, सब लोग सिर्फ एक सुर में यही नारा लगाते जा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। यानी यूपी पुलिस को साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश है कि अगर संविधान से देश चलता है तो फिर हमें भी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, हमें अपने धर्म के प्रति लगाव रखने की आज़ादी है। और अगर हिंदुओं का पर्व सही तरीके से मनाया जा सकता है और वो अपने हिसाब से नारे लगा सकते हैं, अपने हिसाब से पोस्टर लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, तो फिर हमें भी आज़ादी दी जानी चाहिए। और आज़ादी शुरू से दी भी गई है। लेकिन जब से ये कानपुर में कांड हुआ है, तब से कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी में आए दिनों ऐसे मामले अब देखने को मिलने लगे हैं जहां त्योहारों पर, किसी पर्व पर उन्माद फैलने लगा है। और ये कहीं ना कहीं, जैसे आपने बीते दिनों देखा होगा कि कुछ ऐसे इलाके जहां पर झंडा फहराने को लेकर, डीजे बजाने को लेकर गोली मारी गई तक, ऐसे तक आरोप लगे। और उसके बाद चाहे वो संभल का इलाका रहा हो, आपने देखा कि किस तरीके से इन मामलों को तूल पकड़ाया जाता है। इन मामलों में अक्सर कर लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और फिर जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से भिड़ने की कोशिश करता है, तब वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल आज की क्राइम कथा को लेकर आपकी क्या राय है? आई लव मोहम्मद ट्रेंड को लेकर आपकी क्या राय है? और यूपी पुलिस अब चूंकि सफाई दे रही है, उसकी तरफ से कहा गया है कि उसने जो कार्रवाई की है वो आई लव मोहम्मद को लेकर उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि सिर्फ धार्मिक उन्माद ना फैल पाए, सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए कार्रवाई की गई थी। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। आपकी जो भी राय है क्राइम कथा के इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी अपने हिसाब से बना के रखिए। नमस्ते।